हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आई रियली होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे और आपने क्वेश्चन 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें प्रूव करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, यानी 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअल में उसी का डेरिवेशन है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन, और ये आपकी न्यू एनसीईआरटी का है। ठीक है, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की बात करो, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ओके, तो देखिए फिगर बना लेते हैं और डायगोनल्स की बात कर रहे हैं तो डायगोनल्स ड्रॉ करने ही पड़ेंगे हमें। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि जो एबीसीडी है वो एक स्क्वायर है। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है, जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है क्या, कि जो ए सी है वो इक्वल होगा बी डी के। ठीक है, एक तो हमें ये प्रूव करना है। दूसरा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, एंड थर्ड इज एंगल ए ओ बी इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो हमें 3 चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन पर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। देखिए, तो हम 2 ट्राइंगल्स ले लिए हमने, ए बी सी एंड डी सी बी। आप देखिए इनके अंदर हमारे पास क्या क्या कॉमन है कि जो ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल है। रीजन इज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो यू विल राइट ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि गिवन है ना ये क्या कि ए बी सी डी जो है हमारे पास वो एक स्क्वायर है। ओके, नाउ जो बी सी साइड है वो दोनों में क्या आ रही है, कॉमन, तो यू विल राइट बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, नाउ द थर्ड कंडीशन इज, देखिए स्क्वायर है तो आपको पता है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये सारे कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बट अगर हम इन 2 ट्राइंगल्स की बात करें तो इनमें ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, गिवन है ये भी हमें क्या कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है, इसलिए ऐसा होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। बाय यूजिंग दीज 3 कंडीशंस, आप देखिए साइड, एंगल एंड साइड, तो एस ए एस क्राइटेरिया बन रहा है। तो बाय यूजिंग एस ए एस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वी विल गेट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए जो कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर आपका 7 था ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसीज का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहे हैं। और आप वो कर भी चुके हो क्योंकि आप एग्जाम भी दे चुके हैं सितंबर में। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज आप जो प्रीवियस वीडियो है वहां पर चेक कर लेना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए इन 3 कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी बी के। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा, you know that if the 2 triangles are congruent then their corresponding parts is equal, or corresponding parts are equal. ठीक है, तो देखिए by simplicity rule corresponding part of a congruent triangle we get AC is equal to BD. ठीक है ना, ये साइड और ये साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो फर्स्ट तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, बाय यूजिंग CPCT corresponding part of congruent triangles. ओके, और कंडीशंस प्रूव करते हैं। देखिए अब हम ये सेकंड पॉइंट प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे हम, अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लें तो देखो ये डायगोनल्स के चारों पार्ट आ रहे हैं। ओके, तो वी विल राइट इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखिए जो सी डी साइड है वो ए बी के इक्वल है ना, सी डी इज इक्वल टू ए बी। ये आपको पता है कि गिवन है क्योंकि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो एंगल है ये एंगल के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, और ये जो एंगल हमारे पास बनते हैं वो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वी विल राइट एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ ये देखिए ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। ठीक है,
ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल और पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने से ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। और अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये वाले जो एंगल्स होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का जो आपका चैप्टर है वही कंसेप्ट आपका, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, and we will write the reason because alternate interior angles, ओके। तो देखिए साइड एंगल एंगल, तो एंगल एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट, तो बाय यूजिंग AAS rule, congruence rule, we get triangle AOB is congruent to triangle COD, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कंग्रेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जिनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों कंग्रेंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से आएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। तो वी विल राइट हियर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OC बाय यूजिंग CPCT रूल, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया आपका। अब करना है हमें थर्ड पार्ट की, जो एंगल है हमारा जहां पर ये कट कर रहे हैं वो है 90 डिग्री का। आई रिपीट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कोई प्रूव करवा रहा है, तो एक प्रकार से थ्योरम भी हो गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। देखिए अब इस एंगल को 90 डिग्री दिखाने के लिए हमें कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, स्मॉलर ट्राइंगल्स। AO जो है वो OC के इक्वल है, ठीक है। अभी हमने प्रूव ही किया है ना, प्रूव्ड अब लिख सकते हो आप, ओके। उसके अलावा देखिए ये जो साइड है OB दोनों में कॉमन आ रही है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। और जो थर्ड है वो क्या है कि AB जो साइड है वो BC के इक्वल है, क्योंकि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है, तो AB इज इक्वल टू CD, ये हमारे पास क्या है, गिवन, ओके। तो देखिए बाय यूजिंग दीज थ्री कंडीशंस, SSS congruency rule, by SSS congruency triangle AOB is congruent to triangle COB, ठीक है। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होने से इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं इनमें, देखिए ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हो, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ओके। नाउ बट एंगल AOB प्लस एंगल COB किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, क्योंकि क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो आप रीजन लिखोगे बिकॉज लीनियर पेयर, ओके। बट ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, विच इंप्लाइज एंगल AOB का 2 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड विच इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 विच गिव्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है हमारा ये कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए ब्रीफ में हमने क्या किया, हमें जो स्क्वायर गिवन था उसके जो डायगोनल्स हैं उसको हमें इक्वल दिखाना था, उनको बाइसेक्ट दिखाना था और 90 डिग्री पर बाइसेक्शन दिखानी थी, ठीक है। तो देखिए पहले हमने ये जो बिग ट्राइंगल्स है दोनों इनको लिया, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, ठीक है। उनकी कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से हमें क्या मिल गया कि जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल है, ओके। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर के लिए ऐसे हमें ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो चारों पार्ट्स है डायगोनल्स के वो हमारे पास उसमें आ जाए। तो ये दोनों हमने ट्राइंगल्स ले लिए जिसमें चारों पार्ट जो है वो डायगोनल्स के आ रहे थे। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से बाय CPCT रूल ये आपकी साइड्स भी इक्वल हो गई, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, अगेन ये छोटे वाले ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है। तो छोटे वाले जो ट्राइंगल्स हैं इनको लेने से बाय यूजिंग दिस SSS congruency rule we get these two triangles are congruent, और congruent होने से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बट ये तो एक लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही थी विच मीन्स ये जो है एंगल हाफ हो जाएगा और ये 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रीफ था इस क्वेश्चन का। आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको आसान भी लगा होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।